أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبي وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। ये औकाफ में जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, डायरेक्ट उनको पैगाम जा रहा है। और अगला देखिए जो शरारत कर रहे हैं, शायर क्या कहते हैं, मैं बात यही से शुरू कर रहा हूं। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। इकबाल भाई, लड़ने का तजुर्बा अपनों से ज्यादा है क्या किसी को? ये कौम से ज्यादा तजुर्बा किसको नहीं है? तो शायर कहता है उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है। थोड़ा सा बैठ जाओ यार, क्योंकि मैं ना अभी पूरी रात चल कर आया हूं सर, इस अहम सेंसिटिव मुद्दे की वजह से मैं रात भर चल कर आया हूं। कल बहुत दूर मेरा प्रोग्राम था, फिर वापस निकलना है मुझे, लेकिन ये आपकी दावत, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। पहले बैठ जाओ क्योंकि जहन भटक जाएगा थोड़ा सा। ये कुर्सियां कम, सर ये आपके इखलास का नतीजा है, सर ये आपके इखलास का नतीजा है। आसिफ साहब कुर्सियां कम पड़ गई,
ये हॉल कभी हमारा कम नहीं पड़ा था, आज कम पड़ गया। जोरदार तालियां आज के इस प्रोग्राम को सजाने वालों के लिए बजा लिया। लगा दो कुर्सियां थोड़ा, एकदम मैं 2020 भी नहीं 10-10 खेल लूंगा, समझ रहे आप। मुझे अहम थोड़ा सा जगाना है सर, क्योंकि अभी मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूं। अभी गुलबर्गा ख्वाजा बंदा नवाज देश दराज रहमतुल्लाह अलैह की ट्रस्ट से मुलाकात मेरी हुई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दिया, वहां पर मुलाकात हुई। तो मैं थोड़ा सा तजुर्बा आपके सामने रख रहा हूं। बैठ जाए, अब किसी को इधर आने मत दो। जिसको जहां जगह मिली, देर से आया ना, वहीं बैठ। कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, है ना। हर भाई कुछ तो मजबूरी आ रही होगी। चलिए आइए, अब यहां पर देखिए, आज की इस बहुत ही पवित्र और बड़ी पाकीज़ा बड़ी मुकद्दस महफिल के सदर मोहतरम अलहाज अब्दुल करीम सालार साहब, और मैं आपको बता दूं यहां बड़ी तादाद में उलमा हैं। मौलाना खालिद साहब यहां पर बैठे हैं, हमारी जमीयत उलमा चोपड़ा के जिम्मेदार है। मुफ्ती अफजल साहब यहां पर बैठे हैं, हाफिज अनस यहां पर बैठे हैं। लेकिन सर, मैं आप तमाम को यह बता दूं कि यहां पर अभी इस वक्त जो कानूनी बारीकियां और नजाकतें जानते हैं, वो तमाम बड़े बड़े वकला मेरी अपनी कौम के, हमें गर्व है, फख्र है कि मेरी अपनी कौम में इतने कानूनदा हैं। जरा थोड़ा सा तालियां बजा देना आप जोर से एक बार, क्योंकि ये अपना धंधा छोड़ के आए ले। नहीं समझा? देखो ये हमारा बेटा कैसा मुंडी हिला रहा, वकील है, बहुत अच्छा वकील है ये जवान बहुत अच्छा वकील है। आज अपनी कोर्ट, अपना कारोबार, अपना धंधा छोड़कर आए। लेकिन वकला हजरात से मैं बात शुरू कर रहा हूं। शरीफ यहां पर बैठे, हमारा जवान वकील है। मैं वकीलों से ये कह रहा हूं कि देखो कुरान की, मैं मुफ्ती है, अब वकीली पॉइंट तो आप बताएंगे, लेकिन हम मुफ्ती होने के नाते बात यहां से शुरू कर रहे हैं कि आप जितने भी आए हैं सर, ये जितने भी आए हैं, मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि एक सेकंड, मैं मिनट की बात नहीं कर रहा हूं, एक सेकंड आप यहां पर जितना गुजारेंगे, इस पर अल्लाह आपको अज्र देगा, सवाब देगा। क्योंकि आज बहुत अहम मुद्दे को लेकर हम यहां पर जमा हुए हैं। कुरान की आयत मैंने पढ़ा अभी खुतबे में, आसिफ भाई, कुरान की आयत के अल्लाह क्या कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। अल्लाह कहता है, ओ मेरे बंदो, जर्रा बराबर, राई के दाने के बराबर, रत्ती बराबर खैर का काम करोगे, भलाई का काम करोगे, अच्छाई का काम करोगे, अल्लाह कहता है यरहू, उसके अज्र को, उसके इनाम को, उसके सवाब को तुम अपनी आंखों से देखोगे। याद रखो, आप अल्लाह दिखाएगा। ये अभी हम यहां पर बैठे हैं ना, हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मां भी एक नेकी देने को जिस वक्त तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, कसम अल्लाह की इन उलमा के सामने कह रहा हूं कि अल्लाह उस दिन याद दिलाएगा आपको आज की तारीख कि मेरे बंदे, मेरी मिल्कियत, मेरे वक्फ, मेरी जमीन और मेरी जायदाद और मेरी मिल्कियत की हिफाजत की नियत से तुम बैठे थे, ये लो, इस पर आज तुमको मैं ये इनाम दे रहा हूं। एक बात ध्यान रखें आप, क्यों ये जो मुद्दा है ना, वक्फ वक्फ वक्फ, साफ तौर से शरीयत क्या कहती है, ये उलमा बैठे हैं, शरीयत कहती है अल वक्फ लिल्लाह। गौर से इस जुमले को सुनना, शरीयत कहती है अल वक्फ लिल्लाह, कि वक्फ का मालिक, जोर से बोलना, सिर्फ और सिर्फ कौन है। कल रात में भी मैं विदर्भ के इलाके में था, वहां पर वक्फ पर मैंने 20-25 मिनट बात किया कि वक्फ का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अल्लाह की मिल्कियत पर, अल्लाह की जमीन पर, अल्लाह की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह ने हमसे भी तो कहा है कि मैंने तुम्हें उसका मुतवल्ली बनाया हूं, मैंने तुम्हें उसका रखवाला बनाया हूं, मैंने तुमको उसका ट्रस्टी बनाया हूं, मैंने तुमको उसका जिम्मेदार बनाया हूं। मैं ये भी सवाल करूंगा तुमसे और हिसाब लूंगा कि तुमने मेरी जायदाद की कितनी हिफाजत की। अभी सच बोलना, अगर अपने को यह पता चल जाए सर, अपने को यह पता चल जाए
कि मेरे बाबा एक मर्तबा बंगाल गए थे। गौर से ये मिसाल सुनो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे बाबा जिंदगी में एक मर्तबा बंगाल गए थे और कलकत्ता में 3000 का प्लॉट बाबा ने लिए थे, अगर कसम अल्लाह की इतना पता चल गया तो मैं बंगाल जाऊंगा और इंक्वायरी, अरे बोलो, करूंगा, क्योंकि बाबा की है वो। नहीं समझा? अपनी जमीन की हिफाजत, ये जुमला सुनिए, हम अपनी जमीन की हिफाजत के लिए हाल ये हो गया कि 2 बालिश जमीन, दूसरे की तो बात छोड़ो, कसम अल्लाह की हम अपनी जमीन की हिफाजत ऐसी कर रहे हैं कि सगे भाई को घुसने नहीं दे रहा। कौन सही बोलो? सगी बहन अगर 2 बालिश घुस गई जमीन में हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे। वजह क्या? क्योंकि अपनों को एहसास है कि ये जमीन मेरी है। अब अल्लाह की जमीन का हमको जिम्मेदार बनाया गया। कोई दरगाह का ट्रस्टी होगा, कोई मस्जिद का ट्रस्टी होगा, कोई खानका का ट्रस्टी होगा, कोई यतीम खाने का ट्रस्टी होगा, कोई अनाथ आश्रम का ट्रस्टी होगा, कोई मदरसे का ट्रस्टी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने बैठे हैं सर, ये खुशी की बात है कि यहां का हर एक आदमी अकेला नहीं, ये पूरी अंजुमन है, पूरी तहरीक है, पूरी तंजीम है। हर आदमी बड़ा जिम्मेदार है अपने इलाके का, बड़ा जिम्मेदार है। इसलिए मैं जिम्मेदारों को ये कानूनी बारीक है, ये लोग बताएंगे। मैं मुफ्ती होने के नाते अपनी बात यहां पर समेटूंगा कि मैं आपको एहसास दिलाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने प्यारे नबी की हदीस पढ़ा अभी खुतबे में। प्यारे नबी की हदीस क्या पढ़ा मैंने? कुल्लुकुम राइन। देखो अब जुमले पर ध्यान देना। प्यारे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। सर बड़ी अजीब बात है, ये हमको सबको समझना होगा। हमारे नबी ने क्या कहा? कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है। जुमला ध्यान दें आप। प्यारे नबी ने कहा, और हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन हमारा मुकम्मल पुख्ता यकीन है कि मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकलने वाले अल्फाज, बोलो जोर से, कभी गलत, पूरा मजमा बोलो, कभी गलत। और हमारे नबी ने क्या कहा? तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यह प्यारे नबी की हदीस है। थोड़ा सा, यह प्यारे नबी की हदीस है। प्यारे नबी ने कहा कि तुम में से हर शख्स जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। आज खुदा का शुक्र है सर कि हमारी औकाफ की जमीनों का बड़ा मसला जब आया, ये भी हम कह रहे हैं सर कि अल्लाह का शुक्र है आज भी हमारे बड़े मैदान में उतरकर लड़ रहे हैं। संभल की शाही जामे मस्जिद का मसला आया, मेरे कायद, मेरे लीडर मौलाना अरशद मदनी मैदान में आए। जब मसाजिद के सर्वे के नाम पर शरारत की जा रही थी, जमीयत उलमा मैदान में आई। सुप्रीम कोर्ट का आज भी हमें कानून पर भरोसा है, अदालतों पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद मदनी ने दरवाजा खटखटाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपने फैसला सुन लिया कि सर्वे रोक दिया गया। तो हमारे बड़े हैं जमीयत उलमा के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, अभी आपने देखा होगा कि कहां प्रोग्राम हुआ, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की जमीन पर लाखों की तादाद में 10 लाख मुसलमान जमा हुए। मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ को खुलकर कहा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ अल्लाह की मिल्कियत है और अल्लाह की मिल्कियत पर हम किसी का नाजायज और नापाक कब्जा बर्दाश्त, अरे बोलो, नहीं करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये वकला हैं, आपको टेक्निक बताएंगे कि हम वक्फ की जायदाद की हिफाजत कैसे करें। लेकिन आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हम तो इनसे लड़ेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। मैंने शेर में क्या कहा शुरू में कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। वकील साहब ने कहा कि हर रोज नए नए फंडे आ रहे, ये खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ जा रहा। लेकिन हम उनसे ये भी कहते हैं कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है।
अब मैं मेरे मुसलमान भाइयों से एक मुफ्ती होने के नाते, क्योंकि कल क़यामत के दिन मुझसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी सवाल होगा, मैं मुफ्ती होने के नाते मुसलमान भाइयों को आखिरी पैगाम दूंगा कि अगर आप ट्रस्ट है दरगाह के, मस्जिद के या कॉलेज के या फिर यतीम खाने के, खानका के, जिसके भी ट्रस्ट है, सर थोड़ी सी कड़वी बात है वकील साहब, थोड़ी सी कड़वी बात है, मगर क्या करें, कहना भी जरूरी है हारून भाई, कहना भी जरूरी है कि गैर तो कब्जा बाद में करेंगे, गैर तो कब्जा बाद में करेंगे। प्रॉब्लम आ रहा कि गैर जो आज वक्फ में तरमीम कर रहे वो क्या पॉइंट बोल रहे हैं, अरे भैया हम तुमको जो कब्जे हो गए लेना वो छुड़ा के देंगे। तो कब्जे करा किसने रे भाई, अरे बोलो, मानना पड़ेगा। ये देखो हकीकत से इनकार नहीं, 70% नाजायज नापाक कब्जे हमने कर रखे हैं अल्लाह की जमीन पर। नागपुर और मुंबई के बयान में मैंने वक्फ को लेकर खुलकर ये कहा, मैं मुसलमानों से ये कह रहा हूं, मैं खुलकर ये कह रहा हूं कि वक्फ का मालिक, जोर से बोलो, सिर्फ कौन है, और एक बार बोलो कौन है। और अल्लाह की जमीन पर अपन कब्जा करेंगे तो पंगा किससे हो रहा, अरे बोलो ना भाई, अल्लाह से। अच्छा, अल्लाह से पंगे में कारून जीता गया, अल्लाह से पंगे में फिरौन जीता गया, अल्लाह से पंगे में शद्दाद जीता गया, अल्लाह से पंगे में नमरूद जीता गया। तो वो तो रती महारती थे, अपन ने तो 2000 कब्जा करेले, अपन ने तो 5000 कब्जा करेले, अपन ने तो 10,000। तो मैं एक मुफ्ती होने के नाते, माफ करना मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा हूं किसी को, मुफ्ती अगर मैं नहीं बोलूं तो कल जूते मुझे भी पड़ेंगे। मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि पहले अगर हमने अल्लाह की जमीन पर कब्जा किया है, किसी भी तरीके से नाजायज कब्जा किया है, तो खुदा के वास्ते वो जो मैंने आयत पढ़ा ना अभी खुतबे में, कुरान की आयत है, मेरे अल्फाज नहीं है, अल्लाह के अल्फाज है। अल्लाह कहता है वला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, मैं हर चीज के बारे में सवाल करूंगा। और जो पहली आयत पढ़ा उसको समझाकर तर्जुमा कहकर खत्म। अरे ये वक्फ की बात कर रहा है सर, हम तो ये कहते हैं जमीन आसमान और इसके बीच जो कुछ है सबका मालिक कौन है, अल्लाह ने अपने नबी से कहा कुल, ऐ मोहम्मद कह दो, क्या कहा, अल्लाह ने अपने नबी से कहा कुल, ऐ मोहम्मद कह दो, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कि अल्लाह ही मुल्क का मालिक है, तो तिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहता है दे देता है, वह तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है छीन लेता है, वह तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसको चाहता है इज्जतें देता है, वह तुज़िल्लु मन तशा, जिसको चाहता है जलील करता है। अगर हम अल्लाह की मिल्कियत पर हम कब्जा करेंगे तो हम भी जलील होंगे, हम भी रुस्वा होंगे। और अब मैं आसिफ अहमद साहब, मैं आपको पहली बार देख रहा हूं, आप जलगांव जिला वक्फ के ऑफिसर बनकर आए हैं, आप जलगांव जिला वक्फ के ऑफिसर बनकर आ रहे हैं। और सर ये मेरे चैनल के जरिए से ये पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में खासतौर से हुकूमत तक के पैगाम जाएगा। क्या पैगाम जाएगा कि जलगांव जिला बेदार है, एक भी नाजायज लुकमा तुम्हारे हलक में जाने नहीं देगा। और अकोला में कल मैंने क्या बोला, सर पहले तो हलक में तुम्हारे जान नहीं देंगे, अना अगर गलती से चल गया भी तो उंगलियां कर करके उल्टी करा के निकालेंगे। कभी चल गया तो ऐसा समझ गए ना, एकदम खानदेशी में बोल रहा मैं, तो तय कर लो, दोनों हाथ उठाकर कहो कि वक्फ की जमीन पर किसी का कब्जा होने नहीं देंगे। ऐसा दोनों हाथ उठाकर कहो इंशाल्लाह वक्फ की जमीन पर किसी का कब्जा होने, और एक बार वक्फ की जमीन पर किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सिर्फ आसिफ भाई, मैं आपसे कहूंगा, मैं जमीयत उलमा का जिम्मेदार होने के नाते आपसे कहूंगा और मीडिया का भी जिम्मेदार होने के नाते कहूंगा कि अब आप हमारे जिले के ऑफिसर बनकर आए हैं, कोई ऐसी चीज हम आपसे कहेंगे कि कोई भी हमारा आदमी आपके पास में कोई काम लेकर आता है तो सर आप काम करते हैं, करते चले आ रहे हैं, आपकी मैंने थोड़ी सी मालूमात भी लिया हूं, आप कर रहे हैं काम, लेकिन आज से मैं एक जिम्मेदार होने के नाते अपील करूंगा सबकी तरफ से कि जितनी जल्दी हो सकता फाइल को आगे बढ़ा देना। अरे बजाओ ना भाई तालियां यहां पर। प्रॉब्लम कहा गया था सर, क्योंकि जिससे मिलो क्या कहता, जिससे मिलो फाइल,
फाइल फाइल आगे नहीं बढ़ रही। अरे कार उकेल रे भाई, वो कार उकेल का फाइल है, कौन से टेबल के नीचे है? तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे जलगांव जिले के ऑफिसर है, मैं जोरदार आपका इस्तेमाल करता हूं। फिर आपसे कहता हूं कि आसिफ भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा। सर हमारा धरमगांव का मसला है, सर हमारा धरमगांव का मसला है, हमारा एरंडोल का मसला है, हमारा सौदे का मसला है, रावेर का मसला है, और बड़ी बड़ी वक्फ की प्रॉपर्टियां है। और आज सबसे बड़ा चोर अंबानी हमारी वक्फ की जमीन पर बैठा हुआ है, और अपने बाप अंबानी को बचाने के लिए ये कानून ये चोर ला रहा है। अपने बाप की जमीन, अपने बाप के एंटीलिया को बचाने के लिए चोर कानून ला रहे हैं। लेकिन हम भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह। अच्छा, लोग कहते हैं कि अंबानी बहुत मालदार है। लाइए, कितने मिनट बोलना, जल्दी बोलो। देखो 2 मिनट लिखे लेवल और तो देखो अब 2 मिनट में फाइनल खत्म। कि अब हम कहते हैं अंबानी बड़ा मालदार है, लोग कहते हैं सर मालदार कहां है अंबानी? अरे अंबानी तो भिखारी है, हमारी जमीन पर रह रहा, हमारी बिल्डिंग में रह रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम छुटा नहीं पा रहे, तो अपनों को किराया भी नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? किराया भी नहीं आ रहा। तो खैर, बहुत अच्छा प्रोग्राम सर आपने सजाया यहां पर, वक्फ मिल्कियत पर रहनुमाई वर्कशॉप। सब लोग, मैं आपसे कहूंगा कि कानूनी नजाकतों के जानने वाले सब बड़े बड़े जिम्मेदार वकला एडवोकेट्स यहां पर आए हैं। आपको जो भी बारीकियां मसाइल आएंगे आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और अपना ऑफिस कहां खुल गया? वखार सर के घर के नीचे ऑफिस भी खुल गया है। इंशाअल्लाह जलगांव वालों के जितने मसले हैं, आज हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह की जात से उम्मीद और यकीन है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे मसले हल होंगे। बस इतना ही कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, मुझे ये बता कि काफिला, अरे बोलो क्यों लेटा? तो बस अपने आप में सोचो कि कहीं अल्लाह की जमीन पर हमारा कोई 1 इंच कब्जा तो नहीं है। अगर अल्लाह की जमीन पर 1 इंच भी कब्जा होगा तो मरने से पहले छोड़ दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।